ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको आइलैंड फॉर्मेशंस बताऊंगी। जब ब्रेन में आइलैंड फॉर्मेशन बनता है ब्रेन लाइन में, तो उसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, कैसे इम्पैक्ट पड़ते हैं। दूसरा, आज मैं हार्ट लाइन के फॉर्मेशंस बताऊंगी। हार्ट लाइन इट मीन फीलिंग्स, जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ, कैसे मेरा वे है एक्सप्लेन करने का, आप ये ज़रूर देखिएगा। अगर दोनों मर्ज होके सीमियन लाइन बना रहे हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, मतलब आइलैंड फॉर्म आ रहा है, तो उसके क्या रिजल्ट पड़ेंगे, उस व्यक्ति के लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इट मीन्स उसकी फीलिंग्स भी ख़राब हो रही है, कहीं ना कहीं उसके दिल में भी धक्का लग रहा है, और कहीं ना कहीं उसके दिमाग पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है कि वो सोचने और समझने की शक्ति उस समय बिल्कुल भी क्षीण हो जा रही है। इतना उसको मेंटली और हार्टली उसको पेन हो रहा है कि उस टाइम में वो कंट्रोल से बाहर है। ठीक है, ये कितना इम्पैक्ट पड़ेगा किसी के लाइफ में, वो क्या डिसीज़न ले सकता है, ये मैं आज आपको बताऊंगी इनके हाथों से। आपको मैं सुशांत सिंह राजपूत का भी हैंड एनालिसिस इसी वीडियो में करके दिखाऊंगी, ताकि आप इस फॉर्मेशन को अच्छा समझें। इस फॉर्मेशन का एक मेन इन दोनों के हाथ की एक कैटेगरी और मैच करती, दोनों की सीमियन लाइन है। सीमियन लाइन मतलब जो कि ब्रेन लाइन और आपकी हार्ट लाइन जब मर्ज हो जाती है तो उसको बोलते हैं सीमियन लाइन। अब सीमियन लाइन के भी कई कैटेगरीज होते हैं, कभी वो ब्रेन लाइन की जगह में बनता है, कभी वो हार्ट लाइन की जगह में बनता है, और कभी टूटा फूटा हार्ट लाइन बन जाता है, कभी टूटा फूटा ब्रेन लाइन बन जाता है। टूटा फूटा का मतलब ये होगा कि आधा फॉर्मेशन, थोड़ा फॉर्मेशन, पर इस कैटेगरी को अपन सीमियन लाइन कैटेगरी कहेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। अपने और अपनों के हाथ को ज़रूर चेक करिएगा। सीमियन लाइन कोई बुरा नहीं होता, बहुत अच्छा होता है, बट मैं ज़रूर उसमें बताऊंगी कि क्या सावधानी रखनी चाहिए। और अगर आइलैंड फॉर्मेशन, जो कि आज का मेन इस वीडियो का मेन हीरो है, आइलैंड फॉर्मेशन कहीं पर भी बन सकता है। लाइफ में बन रहा है, लाइफ लाइन में बन रहा है, तो कैसे लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है। अलग अलग तरीके हैं बनने के, अगर वो तो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी अभी भी, और अगर टाइम ज़्यादा नहीं हो जा रहा है तो मैं दिखाऊंगी, और अगर कोई वीडियो आता है उसके हिसाब से तो ही बताऊंगी। ब्रेन लाइन में बन रहा है, लाइफ लाइन में बन रहा है, तो लाइफ को आपके ख़राब करेगा। ब्रेन लाइन में बन रहा है तो आपके घर में कोई ऐसी घटना घट रही है या आपके लाइफ में ऐसी जिसका ब्रेन में बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब ये हार्ट और ब्रेन दोनों मिक्स हो गया, तो यहाँ पर हार्ट और ब्रेन में दोनों में इम्पैक्ट पड़ रहा है। हार्ट लाइन को मैं कैसे एक्सप्लेन करती हूँ वो बहुत देखेगा। हार्ट लाइन मतलब हो गई आपकी फीलिंग्स, और हार्ट लाइन को मैं वहाँ पर करती हूँ आपके प्यार से, मैं हमेशा कनेक्ट करती हूँ। ब्रेन आपके दिमाग से और हार्ट आपके दिल से। तो ऐसी घटना कि जिससे कि दिल पे धक्का लग रहा हो, या तो आपके हार्ट से कोई प्रॉब्लम आ रही हो हार्ट का, या फिर हार्ट के करीब, जैसे आपके हस्बैंड हो गए, आपके बच्चे हो गए, या जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, उन पे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है जिससे कि आपको प्रॉब्लम होगी। इसको आप आगे से देख के समझ सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत अच्छा ये सांकेतिक भाषा है कि आप सामुद्रिक शास्त्र की आप इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं और आगे से मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं और उसको रिकवर करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर बारिश हो रही है तो छाता लगाएंगे तो थोड़ा भीगने से तो बचत हो सकती है, घर से बाहर ही मत निकलिए, या फिर ठीक है, बाकी तो प्रभु इच्छा है हमारे तो कुछ भी बस में नहीं है। बस एक ये है कि भगवान ने अगर हाथ की लाइन दी है तो ज़रूर उसका कोई मकसद है, ऐसे बेकार में तो नहीं दी है। भगवान कुछ आपको आगे संकेत या इशारा देना चाहता है कि आप उसके लिए तैयार हो जाइए या उसके लिए कुछ प्रिपेयर करिए। फिर कभी कोई कमेंट भी आ सकता है मुझे कि ये तो सब भगवान की इच्छा है, ये सब हम नहीं मानते हैं। तो देखिए, हमारे मानने और नहीं मानने से कोई शास्त्र नहीं चला जाएगा। अगर भगवान ने हाथ की लाइनें दी हैं तो ज़रूर उसका कोई मकसद है, उसे समझना चाहिए। ठीक तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो ज़रूर देखिए। मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला में आप सभी का स्वागत करती हूँ।
अगर मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगे बहुत अच्छा लगे तब मुझे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये लेडी 35 ईयर की हैं और देखते हैं कि इनके हाथ को क्या कहता है। अब वीडियो बहुत लंबा बनता है तो बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि अगर किसी हाथ को एक्सप्लेन करें ना, दो कैटेगरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो जो होता है एक माउंटेन के फॉर्मेशंस को बताना, माउंटेन्स को बताना। दूसरा एक होता है कि आप मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी से आप उनकी एक लाइनों को पढ़ना, कलर्स को पढ़ना, एक छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं, स्क्वायर्स होते हैं, बहुत सारे फॉर्मेशंस होते हैं, कहाँ से लाइन जा रही, उन सब चीज़ों को इतना पढ़ने बैठेंगे तो आप बिल्कुल नहीं देखोगे तो मैं कोशिश करूँगी कि आज की टॉपिक ही को मैं हाईलाइट कर सकूँ। तो देखिए, सबसे पहले अब इनके हाथ को मैं ज़रूर आपको एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि थोड़ा मैं इनका बैकग्राउंड बता देती हूँ। ये सिंपल एक हाउसवाइफ, ठीक है, हाउसवाइफ हुआ, हस्बैंड इनके 34 की एज में चले गए। अब वो पूरा इनको अब वो संभालना है जो हस्बैंड का बिजनेस था। इनका जो हाथ है उनको उसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए आपको समझाना चाहती हूँ क्योंकि हाथ से भी आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। क्योंकि मैं इन्हें बोलती हूँ कि आपका हाथ बहुत स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? देखिए, इनका हाथ एक तो स्क्वायर है, थोड़ा रेक्टेंगुलर क्वालिटी में भी आता है, और कितना चौड़ा हाथ है। आप देख रहे हैं इनका पाम कितना चौड़ा है। लड़कियों का इतना चौड़ा नहीं होता, तो इन्होंने अंगूठा को सिकोड़ के ऐसा रखा हुआ है। तो ऐसे हाथ वाले जितना चौड़ा हाथ रहेगा, उस लेडी एज अ जेंट्स की तरह काम करेगी। ये बिल्कुल सिंपल हाउसवाइफ थी, घर गृहस्थी वाली लेडी थी, बट अब इनको एक जेंट्स की तरह कमांड संभालना पड़ेगा। जेंट्स की तरह इनका रोल रहेगा इस तरह के हाथ वालों का। दूसरी खास बात इनके हाथ में कि इनका हाथ बहुत फ्लपी, आप देख रहे होगे। अच्छा, इनका जो शुक्र माउंटेन है वो भी उभरा है, माउंटेन ऑलमोस्ट थोड़े उभरे, मतलब ये गद्देदार भी है, मतलब अपने जीवन में इन्हें लग्जरियस भी मिलेगा, ठीक है। और ऐसा है कि दौड़ना भागना भी रहेगा, क्योंकि ये तो चौड़ा है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर मेहनत करेंगी तब मिलेगा। फिर रेक्टेंगुलर का असर कि बैठ के भी काम करेंगी, ठीक है। तो ये जेंट्स की तरह का हाथ है। जितना चौड़ा हाथ रहेगा उतना लाइफ में इनको स्ट्रॉन्ग हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इसीलिए ये हाथ बहुत स्पेशल मैं मानती हूँ। दूसरी बात ये कि ये आपके मेंटल वर्ल्ड को बताता है। ये जो एरिया चौड़ा है, देखिएगा इनका, जब ये हाथ पूरा खोलेंगे ना, मैं इनका पर्सनली भी देखी हुई हूँ, बल्कि ये थोड़ा सा कम हो जाता है। इट मीन्स इनका दिमागी लेवल भी अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये ज़िंदगी लग्जरियस करेंगे, ये अपना दिमाग भी लगाएंगी। और सीमियन लाइन की खास बात क्या होती है कि वो किसी एक जगह ही फोकस करते हैं, बहुत एम्बिशियस भी होते हैं और एक जगह ही फोकस करेंगे। हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये हाथ को भूल जाइए, ये आपके हार्ट लाइन ब्रेन लाइन का फॉर्मेशन हो गया है और ये आपके हार्ट लाइन का फॉर्मेशन हो गया है। हम जब कहते हैं ना इन दोनों में ये जो गैप बनता है, तो बंदे के सोचने और समझने की शक्ति में प्रॉपर एक बैलेंस बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो चीज़ सोचेंगी वही चीज़ करेंगी, जो ये सोचेंगी वही बोलेंगी। ऊपर नीचे इनकी चीज़ों में नहीं होता है, एक टाइम में एक ही इनका विज़न दिमाग में चल सकता है। ये सीमियन लाइन की खास बात होती है। ये बहुत एम्बिशियस होते हैं, पर मैंने अधिकतर सीमियन लाइन के में ये देखा है कि मैरिटल सीन में, अधिकतर नहीं क्योंकि बहुत कॉम्बिनेशंस बनते हैं, अब अधिकतर में नहीं, पर मेरे पास जनरली है कि वो किसी एक जगह फोकस करते हैं। सीमियन लाइन है तो ये अपने पेरेंट्स को भी बहुत देखते हैं। हमेशा मैंने देखा है कि मैरिटल में कभी कभी दूरियां बहुत बनती इनकी। यहाँ पर इनका हार्ट लाइन बना है पर उल्टा बना है, आप देख रहे हो। उल्टा का मतलब कैसे होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, यहाँ पर मोटा है, ये यहाँ पर मोटा और यहाँ पर ये पतला हो गया, ये उल्टा हो गया है, ठीक है। यहाँ पर पतला होना चाहिए था स्टार्टिंग में, तो इसको उल्टा बोला जाएगा। जैसे कि ये आपका आ रहा है लाइन, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी लाइन आ रही है, आते आते ये थोड़ी पतली हो जाए, ये ठीक बोलेंगे। ये उल्टा बन गया इनका हार्ट लाइन।
हार्ट लाइन को मैं कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ, इसको मैं फीलिंग्स और लव से रिप्रेजेंट करती हूँ। जितना अच्छा हार्ट लाइन रहेगा उसमें उतनी अच्छी फीलिंग्स रहेगी। और फीलिंग या हार्ट का कनेक्शन दिल से होता है। दिल से रिलेटेड बीमारी या दिल से रिलेटेड धोखा खाना या वो दिल में कुछ कमी रह जाना। तो जब भी मैंने हार्ट लाइन में कुछ कमियां देखी, वैसे तो बहुत सारे फार्मूला देखा है मैंने, बट कभी कभी मैंने हार्ट लाइन में, फॉर एग्जांपल मैं इनका राइट हैंड दिखाती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से एक फॉर्मेशन में समझाती हूँ। जैसे ये इस तरह के हार्ट लाइन का भी मैंने देखा था एक वीडियो, वो प्रेडिक्शन दिया था। तो इसमें उनके हस्बैंड विदेश में रहते थे और दूसरे कंट्री में रहते थे, और वो दूसरे कंट्री में रहती थी, वो बहुत दूर रहती थी, साल में एक बार ही मिलना होता था। कुछ ना कुछ हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ कमी आती ही आती है, या उनके प्यार में कुछ ना कुछ कमी आती है, उनकी फीलिंग्स खराब होती है, उनकी फीलिंग्स। अब देखो, इसको यहाँ से जज नहीं कर सकते, हर का हाथ अलग बोलता है, हर का सिचुएशंस अलग होता है। मेरे सिचुएशंस अलग रहेंगे, आपके सिचुएशंस अलग रहेंगे, तो इसको इस हिसाब से कंसीडर मत करना। मैं वो एक उसके बेस पे नहीं चलती कि भाई ये सीमियन लाइन है तो यही रिजल्ट। अलग अलग फॉर्मेशंस होते हैं, याद रखिएगा। तो इसको इस तरह से आप कंसीडर मत करिएगा। बट हार्ट लाइन में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से आप कंसीडर कर लीजिए कि उनकी फीलिंग्स, उनका सूर्य कमज़ोर हो जाता है। और कुंडली में भी मैंने बताया था कि सूर्य यहाँ पर कमज़ोर हो जाता है उनका। ठीक, अब मैं अगेन इनके लेफ़्ट हैंड में आती हूँ। जब भी सीमियन लाइन वाले देखे होंगे तो उनको काफ़ी स्पेस मिलता है यहाँ पर, ये देखिए, ये काफ़ी स्पेस मिलता है यहाँ पर। ये तो एक कॉम्बिनेशन बनता है कि ये बंदा धनी होता है, फाइनेंस अच्छा, जितना हार्ट लाइन से स्पेस मिलता है इनको तो बंदा धनी रहेगा, पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन ये कि यहाँ पर ऐसे तो इसको जितना मैं प्रेडिक्शन देना चाहूँ उतना भी कम है इस हाथ को, पर वही प्रॉब्लम हो जाती है कि समय का बहुत प्रॉब्लम है, नहीं तो सिखाने के लिए तो बहुत कुछ है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम इसको लेते हैं 25-24 साल ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि बीच में नहीं बना है, क्योंकि ये हाथ जोड़ के आता है ना तो ज़रा सा दिक्कत हो जाती है। ये 21 साल, ठीक है, ये 21 साल राउंड फिगर में, ठीक है। ये 21 हुआ, ये मैं मॉडर्न काउंटिंग कर रही हूँ ना। ये 22, 23, 24 और थोड़ा मेरा काउंटिंग बढ़ गया है क्योंकि ये जो है इनका 25 साल रहेगा। ये 22, 23, 24 और ये 25, ये 26, 27। ये अच्छा लाइफ में ग्रोथ हो रहा है, ये देखिए बड़े बड़े लगे हुए हैं, अच्छा इनकम ग्रोथ हो रहा है। 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 से 32 के बाद से ही ये आइलैंड का फॉर्मेशन आपको दिख रहा है। ये जो दिख रहा है ना, ये आइलैंड का फॉर्मेशन 33 और ये 34। 34 में इनके हस्बैंड डेथ कर गया, ठीक है। अब ये 35, 36, 37 और 38 अराउंड 37, 38 तक इनको बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस और साथ में इनकी फीलिंग्स ख़राब होगी। फीलिंग्स कैसे ख़राब होगी? जो अपने थे शायद वो उतने सपोर्टिव ना रहें, ठीक है। दूसरा, जब ये दोनों उंगलियां एक साथ बनती हैं जहाँ से रूट, तो थोड़ा बंदा डिसीज़न पावर या कंफ्यूजन हो में आता है कि ये करूँ कि ये करूँ। एक ये इस वीडियो को लाने का मतलब और सुशांत सिंह को दिखाने का मतलब ये है कि इस तरह का जब कोई फॉर्मेशन बने सीमियन लाइन का, क्योंकि जब हमारे पास ऐसे फॉर्मेशन आते कि एक ब्रेन लाइन होता है और एक ये हार्ट लाइन होता है, तो अगर इन दोनों में भी कुछ गैप कम होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ से हुआ और ये यहाँ से गैप कम हुआ और ये ठीक हो गया, ठीक है, ऐसे, तो हम बोलते हैं इस एज में भाई आप अपने किसी भी वेल विशर, अपने पेरेंट्स का और जो भी आपके वेल विशर हैं उनसे पूछ के डिसीज़न लेके कोई काम करो। आनन फानन में कोई काम मत करो। प्लस किसी चीज़ की परेशानी चल रही तो आप सलाह लेके काम कर लो। पर इन लोग सीमियन लाइन हैं
तो इनकी फीलिंग्स और इनकी जो ब्रेन है वो मर्ज हो गई है, जहाँ दिल और दिमाग एक साथ चलता है। अगर प्यार है, दिल से और दिमाग से प्यार करेंगे, दिल अलग नहीं है, दिमाग अलग नहीं, एक साथ ये चल रहे हैं। बहुत मेहनती होते, क्योंकि दोनों मर्ज हो गए ना, तो कोई एक चीज़ डिसाइड करेंगे। मतलब अगर ब्रेन कह रहा है कि किसी चीज़ को अचीव करना है, कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, उस चीज़ को अपना गोल डिसाइड कर लें, तो उनका दिल और दिमाग सिर्फ उसी गोल में रहेगा। जैसे एक नॉर्मल बंदा है, वो दिमाग तो पढ़ने के लिए कर रहा है, पर उसकी फीलिंग्स अधर भी चल रही है, इसके कारण वो रिज़ल्ट 50% देगा, पर ये 100% कर लेते हैं। ये 100% वो चीज़ कर लेते हैं, इट मीन्स सक्सेसफुल तो लाइफ रहेगी। बट ये कि कभी भी इन्हें प्रॉब्लम है या कोई भी बड़ा कदम उठा रहे हैं तो पूछ के कर लीजिए। पहली चीज़, ये जो पीरियड है, अब इसको मॉडर्न, अब सिर्फ ये टाइम पे ये इनको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। अगर इसे आप 22 मानते हैं तो इसे 24 मानिए, ठीक है। एक काउंटिंग इस तरह से होगी और इसे आप 64 का एज ले लीजिए, ठीक है। 64, 62 थोड़ा सा रफली मैंने डॉट निशान लगाया है, तो इट मीन इस एज में ये परेशान करेगा, ठीक है। 55, 57 से ये अगेन ये परेशान करेगा, तो उस समय आप ज़रूर चेक कर लीजिए। और वैसे भी आप कभी भी कोई काम करते हैं तो अपने पेरेंट्स से या जो भी आपके वेल विशर हैं उनसे पूछ के करिए। अब आपको मैं एक और फॉर्मेशन दिखाती हूँ। सुशांत सिंह राजपूत का मैं हाथ दिखाती हूँ। देखो, ऐसा वीडियो तो, ऐसा हाथ तो मैं कंसीडर नहीं करती हूँ, क्योंकि ये तो हम ऊपर ऊपर से दिखा रहे हैं ना, महीन लाइन तो है नहीं है जो एक्चुअल रहता है। फिर भी आई होप आप लोगों को समझ में आए। देखिए, ये इनकी जो है, ये इनकी लाइफ लाइन है। आपको दिख रहा है, एक ये बना हुआ, ये इनकी लाइफ लाइन है ऐसे, ठीक है। अब मैं इसे मिटा रही हूँ। फिर आपको ये दिख रहा है, इनकी ब्रेन लाइन ऐसे करके गई है, और इनकी जो हार्ट लाइन है ये काइंड ऑफ सीमियन लाइन है। और यहाँ पर आपको ये गोल मैं ऐसे बड़ा करके दिखा रही हूँ, ये इनका एक आइलैंड फॉर्मेशन बना हुआ, ये देखिए, ये ऐसे। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ, प्लीज़ गौर से देखिएगा, ठीक है। और ये वही एज होता है जैसे मैंने उनका काउंट किया। यहाँ पर एक और बना हुआ है लाइन, जो कि उतना नहीं है दिख रहा है, समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, मैं छोड़ दे रही हूँ। तो यहाँ का आप फॉर्मेशन देख लीजिए, सेम ब्रेन लाइन और हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन की मर्जिंग फॉर्मेशन है, सीमियन लाइन है। भले इनका हार्ट लाइन कट के अलग है, इनका भी अलग है, पर ये एक बना हुआ है। यहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई ऐसी घटना जो मेंटली टेंशन की बनी है, इनकी फीलिंग्स ख़राब हुई है और इन्होंने ये डिसीज़न निकाला होगा। ज़रूर यहाँ पर इनकी फीलिंग्स और ब्रेन में बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ा होगा, कुछ ना कुछ ऐसी घटना हुई होगी। अब मैं इनका राइट हैंड दिखाती हूँ। लेफ़्ट हैंड जनरली चेंज नहीं होता है, मैं राइट हैंड दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, इनका ये राइट हैंड है। एक फॉर्मेशन ये देखिए कि ये इनका ब्रेन लाइन है। अब ये हार्ट लाइन यहाँ से शुरू होती है, जो कि ब्रेन लाइन से शुरू हुई है, ये देखिए। और ये इनका लाइफ लाइन है। ये जब कॉम्बिनेशन बनता है ना, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बिल्कुल अच्छा नहीं मानते हैं। तीनों लाइन, लाइफ लाइन, ब्रेन लाइन, हार्ट लाइन एक जगह से स्टार्ट होना हम बिल्कुल शुभ नहीं मानते, बिल्कुल भी। हमारे फॉर्मेशन, इवन हम तो ये हार्ट लाइन, जो ये ब्रेन लाइन जो रहती है और ये काफ़ी यहाँ तक मर्ज होती है, तो एक फॉर्मेशन ये भी होता है कि वो व्यक्ति उतने दिन तक का विकास ही नहीं कर पाता है। अब ये तीनों, ये रॉन्ग डिसीज़न होता है। दूसरी चीज़ ये कि आप देख रहे होंगे यहाँ से एक आइलैंड फॉर्मेशन इतना बड़ा बन गया है, यहाँ तक का आप देख रहे होगे, ठीक है। तो इट मीन ये भी एक सीमियन लाइन कैटेगरी में आता है कि यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि ब्रेन लाइन और हार्ट लाइन का कॉम्बिनेशन बन गया, मतलब सोचने और समझने की शक्ति में थोड़ी कमी आ जाना। अपना गोल डिसाइड किए तब तक तो अच्छा है, पर जहाँ थोड़ा ऊपर नीचे होता है या उसमें कहीं अगर सब चीज़ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये मस्त चलेंगे, याद रखिएगा। पर अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई
आइलैंड या कोई कट आ गया या कलर में डिफेक्ट हो गया, ये तो क्या होता है, बहुत चीज़ें होती चेक करने के लिए, तो उस समय इन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, पहली बात। और दूसरी बात तो आजकल मेंटली स्ट्रेस तो लोगों को और भी ज़्यादा हो गया है। अब क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ और बतानी थी, मैंने बोला था कि मैं आपको लाइफ लाइन में भी आइलैंड फॉर्मेशन बना के बताऊंगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका लाइफ लाइन है, अब यहाँ पर आपका आइलैंड फॉर्मेशन बन गया है, ये कहीं पर भी बन गया है। उतना अच्छा तो नहीं बन पा रहा है मुझसे, कोई बात नहीं अगर ये अंदर की तरफ थोड़ा ज़्यादा बना हुआ है, मतलब कोई फैमिली प्रॉब्लम होगी। ऊपर की तरफ थोड़ा ज़्यादा उभर के बना हुआ है, बीच में लाइन नहीं रहेगा, मैं फिर से ड्रॉ करती हूँ, तो उसके भी अलग अलग मतलब लिख लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऐसे, देन लाइक दिस, तो उसके भी अलग अलग मीनिंग लिख लेंगे। तो ये आइलैंड फॉर्मेशन के मीनिंग्स और ये सीमियन लाइन को मैंने बताया है आज आप लोगों को। तो इस वीडियो को लाने का मकसद ये था कि मैं इनको ये बताऊं, वैसे तो इनका हाथ बहुत अच्छा है, अगर मैं बताना चाहूँ तो बहुत अच्छा है अगर देखना चाहें तो इसमें इनकी दूसरी शादी के भी योग बने हुए हैं। मैंने इन्हें बोला था तो इन्होंने बोला नहीं मैडम बस अब एक काफ़ी है करके, बट इनकी 2 शादी के योग बने हुए हैं इनके। अब कोई 2 लाइन देख के ये मत बोलना कि मैडम मेरे 2 लाइन है क्या, मेरे 2, नहीं नहीं, उसके देखने के एंगल्स होते हैं, ठीक है, बहुत कुछ अलग रहते हैं देखने के लिए, उससे इस तरह से नहीं देखा जाता। कई क्वेश्चन आते हैं मैडम मेरे लाइन में ये बना है तो ये मतलब होगा क्या, ये बना है तो ये है क्या, ये नहीं नहीं नहीं, उसको पूरा एग्जामिन करना पड़ता है, ऐसे नहीं बता सकते ना, पूरा एग्जामिन करना पड़ता है। तो थिंक इज़ कि वैसे तो अगर मैं एक जनरल इनके बारे में, क्योंकि अभी तो हमने इनका बताने का मकसद ये है कि कभी भी कोई भी ऐसे टफ़ सिचुएशन आए, अपने पास वेल विशर रखो, अपने लिए मोटिवेशनल रखो, बहुत मोटिवेशनल चीज़ें देखो, लाइफ में कभी हताश मत हो। आपका आप हैं तो फीमेल एक्चुअल में, पर मेल जैसी आपकी ज़िंदगी रहेगी, बहुत जस्ट लाइक अपने आप को मेल समझ के चलना, फीमेल जैसा ग्रांटेड मत लीजिए। अब आप अपने आप को आप मेल समझ के चलोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, फीमेल मत समझो अपने आप को। बाकी बताने के लिए तो बहुत कुछ बता सकती हूँ, पर वही है समय की कमी है। देखिए आगे के दिनों में आपके फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारे चीज़ें बने हुए जो कि बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी आपकी रहेगी। यहाँ पर ये जो एज है यहाँ डार्क है, इस एज के बाद से आपके काम धाम में, जैसे मैंने बताया था आपको, इनका एक वीडियो है एस्ट्रोलॉजी में मैं बनाया, उसे भी ज़रूर आप देखिएगा। हाथ का तो मैं बहुत बता सकती हूँ, बट मैं वीडियो यहाँ पर स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि लंबा ना हो करके। और मेरा बताने का उद्देश्य यही था कि कभी भी हताश मत हो, ज़िंदगी आगे भी बहुत कुछ आपके लिए लेके आएगी। जैसे एक मेल की फीलिंग होती ना, मेल अपने ब्रेन का ज़्यादा यूज़ करते, सम टाइम, नॉट ऑल मेंस, बट सम टाइम वो अपने ब्रेन को ज़्यादा यूज़ करते हैं, फीलिंग्स को थोड़ा कम रखते हैं। सेम आप भी वही करिएगा कि ज़्यादातर ब्रेन को यूज़ करिए, फीलिंग्स उस पर डाल के गड़बड़ मत कर दीजिएगा। कभी अपने वेल विशर या इनकी सलाह लीजिए, कभी भी आपको ऐसा लगता है तो बात करिए। आपकी मेन प्रॉब्लम रहेगी कि आप बात नहीं करेंगी, आप एक्सप्रेस नहीं करेंगी, तो एक्सप्रेस करिए, अपने आप को पूरा खोल के बताइए जहाँ पर आपको, क्योंकि समझ पाना तो मुश्किल है किसी व्यक्ति का, तो जब तक आप उन्हें अपने बारे में समझाएंगी नहीं तो कैसे समझेगा। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग भी चेक करेगा अपने या अपनों में, अगर इस तरह की कोई फॉर्मेशन बनी होगी। इस तरह के फॉर्मेशन बनने में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, बट यस अगर उसमें कोई डैमेज है तो आगे से चेक करिए और उसकी रेमेडी लेके इलाज करिए, उस समय उस व्यक्ति का ध्यान रखिए। अभी मेरे पास एक और इसी तरह का हैंड आया है, 38 ईयर की हैं, उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम हुआ है। एक मेरे पास सेम ऐसी हाथ और आया था अभी कुछ दिन पहले, उनकी तो ब्रेन लाइन पूरी बनी हुई थी, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये और ऐसे था। तो उनकी ब्रेन में उस एज पे इस तरह का आइलैंड फॉर्मेशन था। तो मैंने बोला कि ये ऐसा घटना है कि आपके दिमाग में बहुत इफ़ेक्टेड हो रहा है, कुछ ऐसी घटनाएं चली हैं आपकी लाइफ में, हुई है कोई ऐसा लॉस। तो बोले यस,
उनके बच्चा नहीं रहा था उस टाइम में, तो ये इस तरह का फॉर्मेशन रहता है। कभी हार्ट लाइन में बनता है कि फीलिंग्स बहुत ख़राब हो जाती है, कभी कोई धोखा दे देता है रिलेशनशिप में, कभी दिमाग में बहुत असर पड़ता है कि मतलब मैं क्या कर लूँ। उन्होंने बताया कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मुझे इतना कहीं पर मैं बहुत बेचैन हूँ, मैं क्या करूँ। तो लाइक इस तरह के चीज़ें बनती हैं। यही आपके इधर भी बन सकता है, ये आपके इधर भी बन सकता है। ज़रूर इस वीडियो के बाद चेक करिएगा और उसके उपाय ज़रूर करिएगा, या उस टाइम में आप गाइडलाइन लेके अपने आप को मेकओवर ज़रूर करिएगा। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।